बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ये, अगर इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एमपी बोर्ड में तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के, क्योंकि ये डेरिवेशन छोटा भी है, इजी है, करने में बहुत मज़ा आएगा इस डेरिवेशन को आपको। तो यहाँ पर क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। जो रिलेशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमको यहाँ से फाइंड करना है। तो टू प्रूव, इसको एक नाम से और आपके पेपर में पूछा जा सकता है, टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, यहाँ से जो डी वी अपॉन डी आर आपको दिख रहा है, जो हमको प्रूव करके लाना है, यही फॉर्मूला, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब जो ई है यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके नेगेटिव होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ई भी डी वी अपॉन डी आर, ये इसके नेगेटिव होता है। ये क्यों होता है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, उसके बाद देखेंगे ये पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन वो आपके काम का जब है जब आपको ये डेरिवेशन ये प्रूव करना आ जाएगा। वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ले लेंगे हम पॉइंट ओ पी, यहाँ से ले लेंगे हम ओ पी, ये ले लिया हमने ओ और ये ले लिया पी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक प्लस क्यू चार्ज रख देंगे ओ पॉइंट पर। यहाँ पर क्या किया हमने, ओ पी पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इन दोनों के बीच के जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी एल है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारी वो एल है। अब क्या करेंगे हम, जो यदि आपने वो बी वाला फार्मूला ड्राइव करना सीखा था, वी इज इक्वल टू 1/4 एफ पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज रख देते थे, क्यू नॉट चार्ज, जिसको हम यूनिट चार्ज भी कहते हैं। उसको हम कहाँ पर रख देते थे, इन्फिनिटी पर रख देते थे। और उसको हमने क्या किया था, वहाँ पर भी आपको याद होगा, क्यू नॉट चार्ज पर हम उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो हमने उसको क्या किया था, पॉइंट एन पर ले आए थे। यहाँ पर हम उस चार्ज को ले आए थे, और अब हमारा क्यू नॉट चार्ज कहाँ पर था, यहाँ पर आ गया था, मतलब इन्फिनिटी से यहाँ पर एन पर आ गया था। और एन पर जब वो आ गया था, जो इन्फिनिटी था, तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और ये क्यू नॉट भी जानते हैं अब पॉजिटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव में कैसा, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी कम होती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू भी इसके बराबर या ज़्यादा हो जाएगी तो ये उल्टा इसको ही रिपेल या अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसकी वैल्यू इतनी कम ली जाती कि इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होगी वो कम होगी। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और ये इसको जाना कहाँ पर है, इस यहाँ पर इस तरफ आना है, तो इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल डी एक्स, मतलब यदि स्मॉल है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, स्मॉल डी एक्स लिख लेते हैं। तो स्मॉल डी एक्स हमने इसको लिख लिया, क्योंकि इसको इस तरफ आना था, इन्फिनिटी से यहाँ पर आना है इस पॉइंट पर। तो यदि हम इसको डी एक्स लिख देते हैं स्मॉल कैलकुलेट, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम किसी चीज़ का करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, तो जब छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डी एक्स के लिए हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं। फिजिक्स में जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उनमें एक बड़ी सी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। इसी तरह इसके लिए हम डी एक्स ले लिया, तो ये इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पर पॉइंट एन पर, थीटा बनेगा हमारा कितना बनेगा, 180 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक इस तरफ है एक इस तरफ है, जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वह कितना बनेगा, 180 का बनेगा। तो समझ में आ गया होगा, इनके बीच में जो थीटा बनेगा हमारा 180 बनेगा। और डायग्राम आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, डायग्राम हमने क्या किया है। यहाँ पर इन्फिनिटी से एक पॉइंट लेके आ रहे थे, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी एक्स मान ली, क्योंकि इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया था। इतना हमें इसमें करना था। अब हमको यहाँ से सिंपल हमारा डेरिवेशन E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर लेके आना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फोर्स पहले क्या होता है, हम एक वर्क वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर क्या डी एक्स मतलब स्मॉल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क भी हम कैसा लेंगे, स्मॉल लेंगे।
तो स्मॉल वर्क के लिए फिजिक्स में क्या करते हैं, उसके आगे डी लगा देते हैं, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। और फोर्स एफ लिखेंगे, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना लिया हमने, डी एक्स लिया, तो ये डी एक्स यहाँ पर लिख लेंगे। तो यदि आप जानते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, डॉट प्रोडक्ट, यदि आप डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आप नहीं जानते हैं तो क्या करिएगा, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक, तो उसमें आपसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ। जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, उसका कारण क्या होता है, जो हमारा वर्क है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, मतलब डॉट प्रोडक्ट तब होता है जो यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं वो स्केलर होती। यदि क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पर तो ये वाली वेक्टर होती। यदि ये डॉट है तो हमारा वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यदि हम डॉट प्रोडक्ट घटाएंगे तो क्या होता है, cos थीटा आता है। तो डब्ल्यू ई डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, cos थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ से, 180 है, तो 180 ई डी एक्स, यहाँ से क्या कर देंगे हम, 180 पुट कर देंगे, cos 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू ई माइनस डी एक्स, यहाँ से ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक फार्मूला यदि आप जानते हैं और फार्मूला यदि आप नहीं भी जानते तो यहाँ पर हमारा ई आ रहा है। तो ई के लिए सोचिए हमारे पास पिछले चैप्टर में क्या वैल्यू थी, तो हम ई के लिए एक वैल्यू जानते हैं, वी नो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू, ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है। ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ अपॉन में क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफ यहाँ से, ये सॉरी ये ई डी एक्स नहीं आता, यहाँ से क्या आता है, एफ आता। ये एफ, ये वाला भी एफ और ये वाला भी एफ। तो यहाँ से क्या जाएगा, हम एफ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एफ ई क्यू नॉट, तो एफ की वैल्यू क्या से आ गई हमारी, ई और क्यू नॉट आ गई। तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको हम। तो यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1। यहाँ से क्या करेंगे, एफ की वैल्यू हम इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, माइनस का ई क्यू नॉट, और यहाँ से क्या जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारी डी डब्ल्यू की यहाँ से वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, एक फार्मूला और जानते हैं हम, वो फार्मूला यहाँ से लिखेंगे, वी नो। अभी यहाँ से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यदि आपके पास यहाँ पर पेज बचा हुआ तो आप यहाँ से सीधा कर लीजिएगा। तो वी नो क्या जानता हूँ मैं, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। लेकिन यहाँ पर हम सब किसके लिए, स्मॉल स्मॉल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, डी वी, और वर्क भी छोटा ले लेंगे, और यहाँ पर हम क्यू नॉट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर डी डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर डी डब्ल्यू, यहाँ से भी हम डी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे, डी वी और क्यू नॉट। सिंपल कुछ नहीं हुआ, यहाँ से क्यू नॉट को हमने इस तरह भेज दिया। तो यहाँ से ही डी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, और इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पर करेंगे। यदि आप इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इस वाले को मैं मिटा रहा हूँ, इस वाले को मैं मिटा देता हूँ। अब इसको आगे हम यहाँ से करेंगे। तो देखिएगा अब क्या लिखेंगे हम, ये इक्वेशन 2 थी और इक्वेशन 3 थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3। यहाँ से क्या था हमारा, डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू दोनों में सेम था। तो डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू यहाँ से हमारा सेम था, तो ये हट जाएगा।
इसके बाद में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अब इस तरह से लिखेंगे dw dv q नॉट इज इक्वल टू माइनस का e q नॉट dx। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो q नॉट है और यहाँ पर भी q नॉट है, तो q नॉट से हमारा q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा dv माइनस e और dx। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा माइनस का e है और यहाँ से जो dx है हमारा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो dv अपॉन dx आ जाएगा। और यहाँ से माइनस लगा हुआ है, अब इसको माइनस को हम इस साइड पहुँचाना, तो क्या कर सकते हैं हम, या तो सिंपली माइनस को उठा के यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन आपको ये समझने में मुश्किल हो तो क्या करिएगा आप दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दीजिएगा, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये ई माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का हो, ये डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का हो जाएगा। और ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, बस सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने थे, सिंपल फॉर्मूला लगाने थे और इसके आपको ड्राइव करना था। तो क्लियर है आपको ये रिलेशन। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे, लेकिन इतना आप अभी समझ लीजिएगा। ये हमने पॉइंट ले लिया था, ये पूरा डायग्राम बना लिया था। इसके बाद ई वी अपॉन डी एक्स, सिंपल यहाँ पर दो फार्मूले का यूज़ हुआ, और जो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला था वो लगा के हमने इसको ले आए। अब देखिए, अब करते हैं आगे, इसमें कुछ और पॉइंट है वो हम जान लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब जो पॉइंट आपको जानने थे वो और जान लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको आपके डेरिवेशन में जो आपने किया उसमें नहीं लिखने हैं। डेरिवेशन उतना ही था, यदि आपके एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है वो वाला, तो आप उतना ही उसे करेंगे। तो अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये समझने की ज़रूरी है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बनता है। यदि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ नहीं। यदि डेरिवेशन आपको भूल भी जाते हैं, तो यदि आपको समझ में आता है तो आप खुद कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज नाउ एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहाँ पर जो एक वर्ड आया था पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो होता क्या है, आखिर क्या होता है, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल का चेंज हो जाना किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, वही क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। मतलब कि यदि हमारी पोटेंशियल चेंज हो रही है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, वह हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप कहेंगे द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नाउ एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको इतना क्लियर होगा। अब एक सेकंड पॉइंट यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे, वो इक्वल है किसके, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो यही तो कहता है, क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब कि यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है किसके, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है नेगेटिव डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो ये हमारा पोटेंशियल वाला फॉर्मूला कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है किसके, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ से इसको आप लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या होता है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। जो रिलेशन होता है इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है, माइनस में होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहाँ से इस फॉर्मूले से हमको एक चीज़ और मिल जाती है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हमको एक चीज़ और मिल सकती है, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट यहाँ से हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखिए, V क्या है हमारा, dV क्या था हमारा, dV हमारा पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल के हमने V लिख दिया, और dx वहाँ पर क्या था, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस से लेके हमने मीटर लिख दिया, तो V अपॉन B अपॉन मीटर, V पर मीटर क्या हो गया हमारा, एक और यूनिट हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो समझ में आया होगा आपको पूरा ये डेरिवेशन, और इसके ये पॉइंट थे, इसको आपको बिल्कुल डेरिवेशन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए थे। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।